अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो चुका है, शाम का मौसम हो चुका है, मतलब शाम का वक्त है। तो अभी हमारे कबूतरों को भी खोलने का टाइम हो चुका है, उनको भी दवा भी डालनी है क्योंकि आप लोगों को पता है जो हमारे पूरे सेटअप पर जो बीमारी आई हुई है। तो मैं आप लोगों को आज दवा भी दिखाऊँगा कितनी दवा है और कैसे कैसे खिलाते हैं। तो अगर आपके पास भी अगर ऐसी बीमारी हो जाए तो आप लोग भी यही खिलाएगा दवा। तो दोस्तों आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। कल हमारा खाल मरा था, तो खाल का नर मरा था, उसकी मादी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और आज हमारा फ्रिल बैग मर गया है। दोस्तों हमारे साथ ये पता नहीं क्यों जा रहा है। हमारी वो मुखी भी बीमार हुई हुई है, तो देख सकते हैं ये भी बीमार हुई हुई है। अंदर वो लाल वन बैठी हुई है, वो भी बीमार हुई हुई है। सारे हमारे कबूतर सारे बीमार हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी बीमारी है। तो अभी मैंने यूट्यूब में दवा देखी थी तो मैं वो लेकर आया था। हमारे खाल की हालत भी बड़ी ख़तरनाक हुई हुई है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो जो हमारी वो मर गई है, तो वो दिखाता हूँ। दोस्तों हमारे ये कबूतर अभी तक ठीक है माशाल्लाह, बाकी ये सब भी ठीक है माशाल्लाह। हमारे इसने भी अंडे दे दिए, अभी हमारे इन्होंने अंडे नहीं दिए, बाकी सब ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कैसी बीमारी है जो रोज़ कबूतर कभी 3 मर रहे हैं, तो कभी 2 मर रहे हैं, तो कभी 1 मर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दोस्तों आप लोग अगर आप लोग कुछ पता तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो हमारे कबूतरों को सीप की बीमारी हो रही है और उल्टी हो रही है, अजीब अजीब सी वॉमिटिंग हो रही है, खांसियाँ हो रही हैं। देखें अभी आवाज़ आ रही है मुझे, वो देखें वो हंस रहे हैं मुख्य हमारा लाल बनना। समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि क्या मसला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग ज़रूर बताएं कि हमें क्या बीमारी है ये। बाकी हमारे परिंदे वगैरह सब सेट हैं, इनको मैंने दाना वाना डाल दिया था। बाकी हमने अपने ग्रीन पैरेट को इधर डाल दिया था, तो ये वहाँ पर वो बहुत उछल कूद कर रहा था। बाकी अभी तक किसी ने अंडे वंडे दिए नहीं हैं, उसके बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ माशाल्लाह, देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह। तो सब दोस्तों अल्लाह करे इसके बच्चा यार तो बड़ा हो ताकि अच्छी ब्रीड तो आए कम से कम। तो दोस्तों कबूतरों को खोलते हैं, इनको फिर दाना शाना डाल देते हैं और इनको दवा भी डालनी है वो भी डाल देते हैं। इनका पानी तो हाँ खाली है इनका पानी, तो आके खोल देते हैं सबको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों कबूतरों को तो मैंने खोल दिया, ये सब अब बाहर आ जाएंगे आराम से। उड़ो नहीं सब उड़ रहे हैं आराम से। तो दोस्तों हमारा एक कबूतर दिख नहीं रहा, हमारा शराजी नहीं दिख रहा, एक ब्लैक वाला, वो अंदर चले आता, अंदर देखता हूँ। नहीं अंदर भी नहीं दिख रहा मुझे कहीं। लोग ये कहाँ गया? तो दोस्तों अभी मैं इसमें नजर मारता हूँ, लेकिन वो एक तोता गया, वो जा रहा है एक तोता। इस टाइम क्या कर रहे हैं तोते? इस टाइम तो आते ही नहीं तोते, इस टाइम आ गए। बाकी इन सबको अभी पानी वानी चेंज करना है क्योंकि पानी ये वाला नहीं डालना, बिल्कुल साफ़ पानी दवा वाला पानी डालना है। ऐसी दवा थी वाइट कलर की, तो ये वाला पानी डालना है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को फ्रिज बैग दिखाता हूँ जिसका बिल्कुल उसकी जान निकल चुकी है, तो मर गई हमारे सेटअप के पास, अब चली गई हमेशा के लिए अल्लाह ताला के पास। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहा वो, दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमें छोड़ के चले गया। ये शायद मेल था दोस्तों, हमें मेल ही छोड़कर चले गया। उसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इनके ऊपर भी बीमारी आ सकती है, क्योंकि बिल्कुल सही सलामत थे बिल्कुल। तो इनके ऊपर कैसे बीमारी आ सकती है हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये बीमार हो चुके हैं, बीमार हुए समझ में भी नहीं आया इनको। मैंने कल दवा डाली है, कल रात में आके मैंने इसको और उसको दवा भी डाली आकर, फिर भी पता नहीं क्या हुआ। मैं आपको दवा भी दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी दवा डाली है। वो नज़ले की एथ्रोसिन दवा आती है जो मैंने आप लोग को टैबलेट दिखाई भी थी पिछले ब्लॉग में, तो मैंने वो भी डाली, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया। तो दोस्तों हमारे डव मेल भी सिंगिंग कर रहा है, लेकिन अभी तक अंडे वंडे किसी ने नहीं दिया। तो दोस्तों मुझे इसका बहुत दुख है, कल वो हमारा खाल का मेल मर गया था, उसका भी इतना दुख हो रहा है मुझे। और उससे पहले फिर हमारा सूरजमुखी मर गया था, वो शराजी एकदम से हमारे सामने वो मर गया था। तो दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा हमारे सेटअप पे हो क्या रहा है। तो बाकी दोस्तों इसको दफना देते हैं हम, इसको अभी साइड में रख देते हैं, बाकी फिर हम लोग दफना के आ जाएंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि ये बच पाता है नहीं बच पाता। बाकी नसीब की बात होती है, हमारे नसीब में नहीं होगा तो ये नहीं बच पाया। बाकी ये दोनों नसीब में तो हो सकता है ये लोग बच जाएँ। तो इसको भी बंद कर देते हैं और इसको हम लोग दफनाने जाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। हमारे ये खाल मेल को भी ऐसे ही देखें, सेम बिल्कुल वही वाली बीमारी हुई, बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। ये देखें बिल्कुल
ये देखें बिल्कुल गिर रहा है बाकायदा। तो दोस्तों हमें समझ में नहीं आ रहा, कमज़ोर भी नहीं है कबूतर, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? कमज़ोर भी नहीं है, अगर कमज़ोर तो समझ में आए। तो ये कबूतर भी है, इनको भी खोल देते हैं, हमने इनको अलग ही बंद करा हुआ है, इसको भी खोल देते हैं। दोस्तों हमारे सब कबूतरों का बुरा हाल हुआ है। वो देखें दोस्तों, कल जो हमारा मेल मरा है वो उसका मेल मरा है, तो देखें इसका कल मेल मरा है, ये फीमेल है। तो फीमेल अब अकेले हो गए, इसका मेल इसको छोड़कर चले गया, इसके लिए बहुत अच्छा सा फिर मेल भी लेकर आएंगे। और अभी मैं चलता हूँ नीचे, आप लोगों को दवा लेकर आता हूँ, वो दिखाता हूँ कि हमें कौन कौन सी दवा मिलानी है और कौन सी खिलानी है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो फिर मिलते हैं। कबूतर हमारे सारे ये रहे, तो उनको डाल देते हैं दाना। तो ये हमारा दाना भी खत्म हो गया, आज मैं दाना भी लेकर आऊँगा, तो इनको पहले यहाँ भी डाल देते हैं, यहीं पे ऐसे खाना। आ जाओ भाई आ जाओ, खा लो। देखें दोस्तों बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, कोई शौक से खा ही नहीं रहा, तो इसको भी खोल देते हैं। तो देखें दोस्तों बाहर भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं अभी दवा लेकर आया हूँ, मैं आप लोगों को दवा दिखाता हूँ कि वो कौन सी दवा है। तो पहले हम लोग दिखाना शुरू करते हैं, इसको खाली करते हैं जल्दी। तो दोस्तों तो ये है ओमैक्सिल दवा है, ये पाउडर है, इसको पानी में मिलाना होता है। तो मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए ये ओमैक्सिल है, तो इसको हमें यहाँ तक भरनी होती है। तो ये पाउडर होता है, तो हमें इसमें पानी मिलाना होता है नीम तरम। तो मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ कि इसको कैसे खिलानी है। तो दोस्तों ये है नोविडेट है, देख सकते हैं आप लोग, ये नोविडेट है, ये भी पाउडर था, इसको भी पानी में मिलाना होता है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये नोविडेट दवा है। तो दोस्तों हमें तकरीबन, अगर आपके पास ज़्यादा कबूतर हैं तो फिर ये वाली बोतल ले लिया करें। तो इसमें 2-2 चमचे सबके डालें, और अगर 1.5 लीटर की बोतल है तो आप लोग सब में 1-1 चमचा डालें। तो दोस्तों ओमैक्सिल हो गई, नोविडेट हो गई, अब हमारी बारी है फ्लैजिल की। फ्लैजिल सिरप तो आम होता है, तो कहीं से भी मिल जाता है, देख सकते हैं। फ्लैजिल सिरप नॉर्मल फ्लैजिल सिरप है, ये वो नहीं है दवा, क्या नाम है, गोली नहीं है, ये सिरप है, सही है। तो दोस्तों सब में अगर आपके पास ऐसी बोतल है तो आप 2-2 ढाई चमचे डालें, ऐसे 2-2 ढाई चमचे डालें इसके। और अगर आपके पास 1 लीटर वाली बोतल है तो आपको 1 लीटर वाली या 1.5 लीटर वाली बोतल भी दिखा देता हूँ। आपके पास ऐसी 1 लीटर की बोतल है तो उसमें आप आराम से 1-1 चमचे डालें, क्योंकि मैं तो आपको ऐसा वो नहीं करूँगा कि आपके अगर ज़्यादा कबूतर तो एक ही दफ़ा बड़ी बोतल है, क्योंकि इसको दवा को बार बार बनाना आसान नहीं होता, फिर मेहनत लगती है, तो बार बार पानी भरना होता है, तो फिर वो करना होता है। तो इसलिए आप लोग बड़ी बोतल ले लेगा। अगर आपके पास ज़्यादा कबूतर है, अगर कम कबूतर है या कम कबूतर हैं या चिड़िया है जो भी है, तो इन सबको खिला सकते हैं। तो आप लोगों को मैं एक मालूमात दे रहा हूँ कि अगर आपको बीमारी हो, किसी परिंदों की अगर बीमारी लगे कि इनको बीमारी है, तो आप लोग ये ज़रूर करिएगा। वही वाली दवा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये नोविडेट है, ओमैक्सिल हो गई, और ये फ्लैजिल सिरप हो गया। तो और ब्रूफिन भी इसमें ऐड करनी है, तो जो कि मैं ब्रूफिन अभी नहीं खिला रहा इन लोगों को, तो मौसम ऐसा नहीं है ब्रूफिन खिलाने वाला, इसलिए मैं ब्रूफिन नहीं खिला रहा। तो दोस्तों आप लोगों को ये खिलानी है। तो बाकी आप लोग को मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे खिलानी है, और आप लोग ऐसी एज इट इज़ खिलाएगा, तो कोई इसमें चेंजेस नहीं करिएगा। अगर आपके पास 6 लीटर वाली बोतल है तो 2 चमचे, और अगर 1 लीटर या 1.5 लीटर वाली है तो 1-1 चमचे, या 2.5 चमचे भी डाल सकते हैं अगर 6 लीटर वाली हो ना। बाकी इन सबको अभी दाना डाल देते हैं, क्योंकि पानी अभी नहीं डालेंगे, पानी पूरा साफ़ करके डालेंगे, पानी अभी नहीं डालेंगे, सब अभी दाना डाल देते हैं इन सबको। तो लेकर आते हैं दाना भी ख़त्म हो चुका है, अगर जितना है उतना डाल देते हैं। तो इतना सही दाना बचा तो सारे ही डाल देते हैं, बोरी समेत ले जाते हैं और सबको फिर डालते हैं आराम से दाना। तो बाकी इनको दाना डाल देते हैं, पानी कोई भी डाल देगा आकर, तो पानी वानी का मसला नहीं है, पानी तो साफ़ करके दवा वाला दाना है ना। तो हमारे माशाल्लाह इन बच्चों की भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, और इन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए, पता नहीं क्यों नहीं दिए। बाकी इनके बच्चों की भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, बस छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं माशाल्लाह, साफ़ सुथरे हैं, कोई चोट वोट नहीं लगी है माशाल्लाह, साफ़ सुथरे हैं। तो इनको भी अभी दाना डालते हैं, तो दाना निकालता हूँ, फिर हम लोग को दाना डालते हैं और फिर मिलते हैं। तो सबको दाना पानी डाल दिया है, सिर्फ पानी मेरे अब्बू डाल देंगे आराम से, ये पानी वानी आराम से डाल देंगे मेरे अब्बू। इसको देखें कितना बीमार हुआ है, इसको मैं हल्का सा उड़ाऊँगा, उड़ भी नहीं पाएगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, उड़ भी नहीं पा रहा, वो गिर जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये हाल हुआ हमारे कबूतरों का। अगर आप लोगों को कुछ टिप्स पता है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि इनको मैं क्या खिलाऊँ। क्योंकि हमारी लाल बन का तो बहुत बुरा हाल है, वो तो नीचे भी नहीं उड़ पा रही, बिल्कुल से भी यूँ हिल रही है। तो दोस्तों बाकी मैंने सबको दाना पानी डाल दिया, तो हमें अपना फ्रिल बैग का बहुत हो गया। और जो मैंने आप लोगों को दवा बताई है, अगर आप लोग की भी सेम ऐसी बीमारी है तो आप लोग भी यही दवा खिलाइएगा, तो आप लोग को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हमें थोड़ा फ़ायदा तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमारे नुकसान तो हुए जा रहे हैं ना। हमारा एक फैंसी पिजन भी मर चुका है, फ्रिल बैग हमारा फैंसी पिजन खाल भी मर चुका है, हमारे घर के पट्टे, इसके बच्चे सूरजमुखी भी मर चुके हैं दोस्तों। और हमारा शराजी जो इतना पुराना 1 साल पहले का शराजी, मैंने उसको 10 मिनट पहले यहाँ पे छोड़ा, 2 मिनट बाद देखा तो वो मरा हुआ था।
तो दोस्तों मुझे दुख तो बहुत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नसीब में होगा। तो नसीब की बात होती है। माशाल्लाह हमारा वो भी गुटक रहा है। लेकिन दोस्तों ये पेयर अंडे ही नहीं दे रहा, ये पेयर अंडे नहीं दे रहा, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं दे रहा अंडे। हालांकि ये बैठना भी शुरू हो गई थी छन्नी में, लेकिन ये अंडे वंडे नहीं दे रहा। तो मालूम नहीं क्या मसला है। तो हमारे कबूतर वबूतर देखें, दाना पड़ा हुआ है, दाना भी नहीं खा पा रहे। इस ब्लॉग को ये एंड करते हुए कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।